सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स फर्स्ट के एलिमेंट्स ऑफ अ क्यू। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, एंड एक काफ़ी अच्छा कंसेप्ट यूज़ हो रहा होता है इसमें स्टैक का। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक इंटीजर के हम लोगों को गिवन है एंड एक क्यू ऑफ इंटीजर्स गिवन है। वी नीड टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट के एलिमेंट्स ऑफ द क्यू लीविंग द अदर एलिमेंट्स इन द सेम रिलेटिव ऑर्डर। तो एग्जाम्पल की बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 है एंड इसमें जो के है वो 3 गिवन है, यानी कि फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो 3 2 1 एंड बाकी के जो एलिमेंट्स थे वो एज इट इज, दैट इज 4 एंड 5। तो ये कुछ क्वेश्चन है गाइस, तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये हम लोगों के पास एक क्यू गिवन है एंड के इक्वल्स टू हमारे पास 3 गिवन है। हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को रिवर्स कर देना है। तो इसका आउटपुट हो जाएगा 3 2 1 4 एंड 5, है ना। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है गाइस। तो रिवर्स फर्स्ट के एलिमेंट्स ऑफ अ क्यू, ये क्वेश्चन है गाइस। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग स्टैक के यूज़ करके सॉल्व करेंगे। इस कैसे, स्टैक किस पे काम कर रहा होता है, स्टैक काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, है ना। तो देखो अगर लेट से ये स्टैक है, ये लेट से स्टैक है, अगर इसमें हम लोग 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स अगर इसमें पुट करेंगे तो पुट करते टाइम तो ये ऐसे जाएगा 1 2 3 एंड 4। पहले 1 पुश हुआ, फिर 2 पुश हुआ, फिर 3 पुश हुआ, फिर 4 पुश हुआ। अब देखो, अब इसमें से पॉप करो, इसमें से पॉप करो तो सबसे पहले 4 पॉप आउट होगा, फिर 3 पॉप आउट होगा, फिर 2 पॉप आउट होगा, फिर 1 पॉप आउट होगा। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि पुश तो हम लोगों ने 1 2 3 4 किया था, लेकिन जब पॉप आउट हो रहा है तो वो 4 3 2 1 हो रहा है। दैट मीन्स कि वो रिवर्स ऑर्डर में पॉप आउट हो रहा होता है। तो इस कंसेप्ट का यूज़ करके सिंपली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कैसे, देखो 1 2 3 है, मतलब सॉरी के इक्वल्स टू हमारे पास 3 गिवन है, यानी कि 3 एलिमेंट्स को, स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स को हम लोगों को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखता जाऊँ, इन सबको कर लेते हैं इरेज। ये हमें पता चल गया लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम कर रहा है। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, कि हम लोग क्या करें, हम लोग एक स्टैक बनाए, हम लोग एक स्टैक बनाए एंड उसमें फर्स्ट के एलिमेंट्स को क्यू में से पॉप करके उसमें इंसर्ट कर दे। तो पहला स्टेप अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ कि पॉप 3 एलिमेंट्स, या फिर पॉप फर्स्ट के एलिमेंट्स, पॉप फर्स्ट के एलिमेंट्स फ्रॉम क्यू, क्यू से पॉप करो एंड पुश इट इनटू स्टैक, पुश इट इनटू स्टैक, स्टैक में पुश कर दो। तो ये फर्स्ट स्टेप है। तो देखो 1 2 3 है, तो 1 पुश हो गया, फिर 2 पुश हो गया, फिर 3 पुश हो गया, 3 एलिमेंट्स पुश हो गए, ठीक है। दूसरा स्टेप देखो, दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों एलिमेंट्स को हम लोग पॉप करेंगे एंड क्या कर देंगे, अपनी क्यू में पुश कर देंगे। तो देखो सेकंड स्टेप में क्या है, हमारे पास क्यू जो है वो कितनी बच गई है, हमारे पास जो क्यू है वो बच गई है कितनी, क्यू में हमारे पास बस 4 एंड 5 बचा है, क्योंकि 3 एलिमेंट्स तो हम लोगों ने पॉप कर दिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, कि पहले जो जितने भी एलिमेंट्स स्टैक में हैं उनको निकालो एंड क्या कर दो, क्यू में पुश कर दो। तो क्यू में पुश कर देंगे तो क्यू ये था एंड यहाँ पे आ जाएगी 3 एलिमेंट्स। तो सबसे पहले 3 पॉप होगा तो 3 आ गया यहाँ पे, 2 पॉप होगा 2 आ गया यहाँ पे, 1 पॉप होगा 1 आ गया यहाँ पे। तो हमारा ये जो क्यू है वो कैसी दिख रही है, वो दिख रही है 4 5 3 2 1। लेकिन हमारा ऑर्डर क्या था गाइस, इसमें ऑर्डर देखे तो पहले था 3 2 1 एंड देन था 4 5। तो हमें ये पता चल रहा है यहाँ से कि 4 5 जो है वो स्टार्टिंग में है क्यू के, उसको हम लोगों को क्या करना है, एंड में लेकर के जाना है। ये सिंपल सा काम बचता है। तो स्टेप वाइज देखें तो क्या किया हम लोगों ने, पहले स्टेप में जितने भी के एलिमेंट्स थे उसको स्टैक में पुश किया, फिर सेकंड स्टेप में क्या किया, उन सारे एलिमेंट्स को स्टैक में से पॉप करके क्यू के एंड में उसको इंसर्ट कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो इससे हमारे पास आउटपुट आ रहा है 4 5 3 2 1। थर्ड स्टेप क्या बचता है हमारे पास, थर्ड स्टेप ये बचता है कि हम लोग क्या करें, अब सिंपल सा हमारा काम ये बच रहा है कि इन 4 एंड 5 इस दो एलिमेंट्स को क्या करो, यहाँ से उठा के पीछे पटक दो। तो ये सिंपल सा काम बच रहा है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, ये तो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। क्या करना है, हमारे पास एक क्यू है ऐसी, क्यू हमारे पास है 4 5 3 2 1 तो क्या करो, सिंपली क्यू में से एक बार पॉप करो, क्यू काम करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे, क्यू में से पॉप करो, क्यू में ही इंसर्ट कर दो सेम टाइम पे, क्यू से पॉप करो, क्यू में इंसर्ट कर दो तो 4 आ जाएगा ऊपर। इसी तरह 5 को पॉप करो एंड 5 को अगेन क्यू में इंसर्ट कर दो तो 5 आ जाएगा टॉप पे। तो हमारे एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, 3 2 1 एंड हो जाएगा फिर 4 एंड 5। तो क्या यही ऑर्डर था गाइस, यही ऑर्डर है यहाँ पे देखो 3 2 1 4 5। तो ये सिंपल सा काम है गाइस। तो 3 स्टेप में बेसिकली हम लोगों ने इस काम को कर लिया। क्या था, फर्स्ट स्टेप की जितने एलिमेंट्स है की एलिमेंट्स को स्टैक में कर दो पुश। अब स्टैक में से जब हम लोग पॉप करेंगे तो वो हम लोग को रिवर्स ऑर्डर में मिलेगा। ये स्टैक की क्या है, ये स्टैक की प्रॉपर्टी है। स्टैक की प्रॉपर्टी है, देखो जैसे कि थोड़ा और समझो, जैसे कि लेट से हमारे पास एक स्ट्रिंग है ना, एक स्ट्रिंग है लेट से ए बी सी डी स्ट्रिंग है। तो अगर स्टैक में अगर इसको कैरेक्टर वाइज हम लोग पुश करेंगे तो क्या पुश होगा, ए बी सी डी एंड अब इसको पॉप आउट करके सारे कैरेक्टर्स को निकालो। तो पॉप आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी सी बी ए।
तो कभी भी आप लोग देखो ना ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि रिवर्स जैसा कुछ काम हम लोगों को करना है, वहाँ पे हमेशा आप लोग याद रखना गाइस स्टैक का। स्टैक की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उन सारे एलिमेंट्स को रिवर्स कर सकते हैं। तो ये काम हो रहा था, तो इससे के बाद हम लोगों ने क्या किया कि स्टैक में से पॉप आउट किया एंड उसको अपने क्यू में पुश कर दिया। तो इससे हमारे क्यू में जो एलिमेंट्स थे वो क्या क्या आ गए, 4 5 3 2 1। फिर हमें पता चला कि इन दोनों एलिमेंट्स को कहाँ पे पुट करना है, क्यू के एंड में इसको पुश करना है। तो इन दोनों एलिमेंट को सिंपली हमने यहाँ से पुश किया, पॉप किया सॉरी, एंड यहाँ पे कर दिया पुश। तो ये सिंपल सा फ्लो था गाइस। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे चलिए इसको हम लोग कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक स्टैक ऑफ इंटीजर, लेट्स से st इक्वल्स टू न्यू स्टैक। तो स्टैक बन गया। उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को k टाइम्स लूप चलाना है। तो फॉर int i इक्वल्स टू 0 i इज लेस देन k i प्लस प्लस, ये लूप चल गया। अब क्या करना है, स्टैक में पुश कर देना है एंड क्यू में से पॉप करना है। तो क्यू डॉट रिमूव कर देंगे, तो क्यू से वो रिमूव हो जाएगा एंड वो स्टैक में पुश हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक स्टैक हो गई। अब क्या करना है, स्टैक में से पॉप करना है, स्टैक में से पॉप करना है एंड क्यू के एंड में उसको पुश करते जाना है। तो स्टैक में से पॉप करेंगे तो कब तक पॉप करेंगे, जब तक कि स्टैक की जो साइज है जब तक कि जो स्टैक की साइज है वो ग्रेटर देन है 0 के, तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पॉप करेंगे स्टैक में से एंड क्यू में पुश कर देंगे। तो क्यू डॉट एड स्टैक डॉट पॉप, सिंपल सा काम है। स्टैक में से पॉप किया, क्यू में ऐड कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब सिंपल सा काम क्या था कि 4 एंड 5 जो स्टार्टिंग में है उसको ले जाके एंड में कर दो पुश। ठीक है, तो ये काम देखो कैसे होगा, इसके लिए यहाँ पे समझो हमारे क्यू में क्या क्या एलिमेंट्स है। क्यू में हमारे पास एलिमेंट क्या है, 4 5 3 2 एंड 1। ये हमारे क्यू में एलिमेंट्स हैं। इनको क्या करना है, देखो इसमें कैसे करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक की साइज जो है वो k है, ये हम लोगों को पता है। यहाँ से यहाँ तक की साइज k है एंड ये पूरा जो साइज है ये n है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो साइज होगी वो होगी n माइनस के। ये साइज k है एंड ये पूरा n है, तो n माइनस के कर देंगे तो इतना साइज हम लोगों को मिल जाएगा। तो अब हम लोग n माइनस के तक लूप चलाएंगे। तो फॉर आई इंटी आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के i इज लेस देन n माइनस के तक एंड i प्लस प्लस, n माइनस के तक लूप चलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली क्यू में से पॉप कर देना है एंड उस सेम टाइम हम लोगों को क्यू में ऐड भी कर देना है। तो क्यू डॉट रिमूव एंड उसी सेम एलिमेंट को हम लोग क्या कर देंगे, क्यू में ऐड भी कर देंगे एंड लास्ट में सिंपली रिटर्न कर देंगे क्यू को। तो ये सिंपल सा कोड था गाइस। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं कंपाइल एंड फिर कर लेंगे इसको सबमिट एंड बात कर लेंगे इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो n जो है वो डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे क्यू डॉट साइज कर देते हैं बेसिकली। तो क्यू डॉट साइज माइनस के जो होगी वो रिमेनिंग एलिमेंट्स की लेंथ होगी। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है गाइस। इसको कर लेते हैं सबमिट एंड इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए, ये सबमिट हो जाएगा। तो ये सबमिट हो रहा है गाइस। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो देखो पहला जो लूप है वो k टाइम्स चल रहा है। ठीक है, तो बिग ऑफ k हो गया। दूसरा जो लूप है वो चल रहा है कितनी टाइम्स, वो भी बिग ऑफ k टाइम्स चल रहा है। एंड तीसरा जो लूप है वो चल रहा है n माइनस के टाइम्स। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखूँ इन सबको इरेज करके, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमें क्या पता चल रहा है कि पहला जो लूप है वो चल रहा है बिग ऑफ k टाइम्स, सेकेंड वाला लूप भी जो है वो चल रहा है बिग ऑफ k टाइम्स एंड जो तीसरा लूप है वो चल रहा है n माइनस के टाइम्स। ये हो गई ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू बी वेरी प्रिसाइज। एंड अगर इसको जनरल बताएं तो जनरल क्या हो सकता है, जैसे कि जो k है वो n भी हो सकता है गाइस। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि सारे एलिमेंट को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर इन जनरल बात की जाए तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n है। एंड अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो वो भी वर्स्ट केस में बिग ऑफ n हो सकता है, क्योंकि सारे एलिमेंट को हो सकता है हम लोगों को स्टैक में पुश करना पड़े। तो ये थी इसकी ओवरऑल टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दोनों ही बिग ऑफ n है। एंड आई होप कि कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस कोड का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, आप लोग मेरे गिटहब से जाके ले सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग थोड़ा टफ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे गाइस क्यूज के ऊपर। एंड इसी प्लेलिस्ट के एंड में हम लोग देख रहे होंगे काफ़ी फेमस क्वेश्चन गाइस, LRU कैशे। तो LRU कैशे की वीडियो आने वाली है बहुत ही जल्द, तो इसलिए भी चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी इंटरव्यूज में पूछा गया है एंड काफ़ी रिपीटिंग क्वेश्चन है गाइस। वो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी रिपीट हो रहा होता है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे इस प्लेलिस्ट में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।